दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बात जो है वो यह है कि यहां केवल टेस्टिंग का नहीं है, यहां एक डॉक्टर भी उपलब्ध है और एक साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस की पाठ्यक्रम चला रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना उसी का एडिशन है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना मतलब बच्चे के अंदर के मनोविज्ञान को समझ के, एक एक बच्चे को हो सकता है कोई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा समझने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा आपस में क्लास में पीयर्स के साथ में कोई प्रॉब्लम महसूस करता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो। ये सारी चीजें समझ के साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स मिलके इसको अभियान को आगे चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश रहना जाने, खुश रहे। अगर हम अपने बच्चे की जिंदगी में खुशी डाल देंगे, उसके मनोविज्ञान को मजबूत कर देंगे, तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि देश में पहली बार हमारे मतलब सरकार साथ में आई, सोसाइटी के लोग साथ में आए, हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सब लोग मिलके साथ में आके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ और सुखी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी ने जोड़ा, जो हम सब लोग लगातार कहते हैं कि क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइकोलॉजिस्ट यहाँ खड़ी हैं इस स्कूल की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर चला सकता है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका बीमार होना तय है। तो इस पूरे प्रिंसिपल को हम बदल रहे हैं। ये जो बहुत निर्धारित धारणा है ना कि अच्छा खाओ, स्वस्थ शरीर रखो तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, हम इसको स्कूल लेवल से बदल रहे हैं कि अगर आपका मन स्वस्थ रहा तो आपका शरीर स्वस्थ रहना तय है, और अगर आपका मन बीमार है तो आपके शरीर में बीमारी आना तय है। किसी डॉक्टर के यहां चले जाओ, किसी लैब में चले जाओ, कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आपका बीमार रहना तय है। तो स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर खड़ा कर सकता है। ये एडिशन हम इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक में कर रहे हैं। एक हर स्कूल में हर बच्चे के साथ कम से कम 6 महीने में एक बार एक साइकोलॉजिक इंटरेक्शन करा के, इसमें मैंने करेक्शन भी कराया है, हमने वीडियो में भी देखा, यहाँ मैं प्रैक्टिस में भी सुन रहा था। पर सभी लोगों के लिए और टीचर्स के लिए, और जितने टीचर्स हमको देख रहे हैं यहाँ अपने ऑनलाइन के माध्यम से भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हेल्थ के सिस्टम वालों को भी, कि ऐसा ना करें कि ये जो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन किया है आप लोगों ने साइकोलॉजिस्ट बिठाने का स्कूल क्लिनिक में, ये कहीं ऐसा लग जाए कि कुछ बच्चे हैं जिनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है। वैसे भी आप समाज में कहीं भी खड़े होकर देख लीजिए, शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसको किसी ना किसी रूप में छोटी या बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। शायद ही कोई मिलेगा, और बचपन में तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी आपके सामने खड़ा होकर अपनी जेब से बार बार पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, बात वो पुल बनाने की कर रहा है, बात वो कोई बिजनेस डील कर रहा है, लेकिन अगर बार बार वो पेन निकाल के यूं कर रहा है तो इसका मतलब उसको किसी न किसी तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर कोई आदमी आपके सामने बैठ के बार बार पैर हिलाया जा रहा है, बार बार पैर हिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ में एक बार कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पेट में दर्द होगा या कोई पागलों जैसी बहकी बहकी बातें करने लगेगा, कोई सर पकड़ के बैठा रहेगा दिन भर, फिर आप उसको कहोगे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लो। नहीं, योजना इस तरह की बनाइए कि दिल्ली का हर एक बच्चा 6 महीने के बाद, हर 6 महीने में एक बार एक साइकोलॉजिस्ट के सामने जरूर जाके बैठेगा। लेट नॉट द एएनएम डिसाइड, एएनएम और टीचर्स डिसाइड ना करें, साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करे कि इस बच्चे को आगे थेरेपीज की जरूरत है और ही और शी इज फिट फॉर कंटिन्यूइंग लाइक दिस। दूसरा, मेरा जितने साइकोलॉजिस्ट इसमें काम करेंगे, और मैं कपूर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये मैनेजमेंट आप देख रहे हैं सारा, और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथियों से भी, कि एक सेशन हर 2-3 महीने में शुरू में, और बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का एक इंटरेक्शन हमारे
स्कूल के सारे टीचर्स के साथ भी जरूर कराएं, क्योंकि अभी टीचर्स को भी बहुत हद तक आइडिया नहीं है। टीचर्स को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, टीचर्स को पेडागोजी के बाकी सिद्धांत आते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों के साथ डील करने का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत वैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक पक्ष को डील करने का अनुभव, उसकी नॉलेज हर एक टीचर के पास नहीं है। तो अगर हो सके तो इसी प्रोग्राम में इसको भी मैंडेटरी कर दीजिए कि हर स्कूल के सभी टीचर्स का एक एक सेशन इस बात को जरूर होगा कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को कैसे देखें, और कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो उसके बाद उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास कैसे भेजें। क्योंकि देखिए, आपके बच्चे के हाथ में चोट लगी, आपके बच्चे को बुखार हुआ या उसको छींकें आने लगी, आसान है, 2 दिन दवाई जाएगा, कोई चेकअप कराएंगे, उसके ब्लड सैंपल चेक हो जाएंगे, उसके दवाई दे दी जाएगी, ठीक हो जाएगा। वो इतना सेंसिटिव इशू नहीं है। मनोविज्ञान को खेलना सेंसिटिव इशू है। हम ऐसा ना कर दें, और ये बहुत सावधानी पूर्वक, हमें बहुत पतली धार है, इस पे चलना पड़ेगा। हम ऐसा ना कर दें कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करने के चक्कर में हम कुछ और अलग गलत काम कर बैठें। ऐसा ना हो कि क्लास में यह माहौल बन जाए कि जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, मान लीजिए किसी कारणवश, या जो बच्चा कुछ तनाव में, सारे बच्चे और सारे टीचर्स उसके ऊपर पीयर प्रेस, तुमको तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तुमको तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। मैं कहता हूं जो ऐसा कह रहा है उसको भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो इसको बहुत हैंडल विद केयर करना पड़ेगा। ये मनोविज्ञान का मामला है, ये शरीर विज्ञान में उंगली में हो रहे दर्द का मामला नहीं है। तो कोई भी टीचर का एक शब्द, किसी भी बच्चे से सुना गया एक शब्द, किसी भी एएनएम, नहीं तुमको तो अभी थोड़ा गड़बड़ है, तुम थोड़े दिन साइकोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट लो, गया हो, अब इनके बस की नहीं है फिर उसको ठीक करना, आपने बिगाड़ इतना दिया। तो बहुत सावधानी से इसको करें, क्योंकि ये दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई स्कूल से। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप। बच्चों के लिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से काम किए जा रहे हैं, और उसी को लेकर तमाम जानकारियां मनीष सिसोदिया यहां पर देते हुए नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।